जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। अभी अनंत जन्मों से माया में आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए, धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा, नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे, पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा मंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग, फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है,
धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली। वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगे। और यदि आप इनकी अवहेलना, उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देगा दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है? भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनुखारथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया,
जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया, फिर आप पछताएंगे। कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म हो, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे, बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित,
चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही 4 रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन क्या चलती है, वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या, कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया, क्या? विषय भोग का चिंतन करके। जिधर देखे, अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा, ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए, तो पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है। कहां भगवान? करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है, ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो, क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, क्यों वो तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो, तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है, वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजाने मानत को अनुजातन। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। नयन मलिन पर नारी निरखे, और मन मलिन विषय संग लागे। मन बस वही भोगों का चिंतन कर रहा है।
इंद्रिय विलासता का चिंतन, ये मलिन मन का चिंतन। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। संपूर्ण अंतःकरण मलिन हो गया। मान वासना, मेरा सम्मान हो, करो पाप कर्म और सम्मान की चाह रखो। कैसे प्राप्त होगा? जगत बंदनी वही है जो निरंतर भगवान नाम जप करते हुए शास्त्र आज्ञा से चलता है। जगत बंदनी बिस्तरे सब जग विमल की रति, साधु संगति ना डरे। उसके हृदय में सम्मान की चाह नहीं है, परलोक सब जगह जहां जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसने पापों को विध्वंस करके भगवान नाम का धन एकत्रित किया। समझो हृदय की बात। हृदय वासना से मलिन है। वासना परत की परत जमी हुई, जब वही वासना बढ़ जाती तो उसे कामना कहते हैं। एक दो वासनाएं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ज्ञान रूपी झाड़ू लगा करके देखो, तब तुम्हें दिखाई देगा कि वासना का पहाड़ जैसा कूड़ा जमा है हृदय में। मद, अहंकार, ये सब हृदय को मलिन कर, मान मद वासना। बोले जीव सहज सुख त्यागे। जीव का स्वरूप ही है सहज सुख राशि। वो सुख बिंदुओं में भागकर पाप कर रहा है, अगर लौट आवे पाप नष्ट हो जाए तो वो खुद आनंद स्वरूप है, उसे किसी आनंद का अभाव नहीं है। पर मलिन मन, मलिन हृदय, मलिन नेत्र पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं जन्म जन्म से। अब समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे, बचन दोष पर गाए। सब प्रकार मल भार लाग निज, नाथ चरण बिसराए। गोस्वामी जी कह रहे, मेरी श्रवणेंद्री भी मलिन हो जाती जब हम दूसरे की निंदा सुनते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है जब किसी की निंदा हो रही हो तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई उसे राज्य पद मिल रहा हो। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं पर निंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करें। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं, अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला मैं रौंद दूंगा।
केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए। और फिर उसे वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े। अधर्म के कारण परास्त हुए ने, ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा, जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वही ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है, खड़े होकर चले जाना चाहिए। जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे, दुर्योधन इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, उस सभा का त्याग कर एकांत उसकी झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवणेंद्रिय को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्रिय मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया। शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग, नीर बिन मल अति नाश न पावे। खास बात कह रहे हैं, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। पाप नाश के बहुत से उपाय हैं, बड़े बड़े व्रत, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास करने से कुछ पाप क्षीण होते, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना जड़ मूल से हृदय निष्पाप नहीं होता। पाप की जड़ है प्रवृत्ति, वासना, कामना, तृष्णा, स्पृहा, इनका जड़ से नाश हो जाता है जब हृदय प्रेम से द्रवित हो। अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम है? जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया
किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते, ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चल रहे, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो तो तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा ये सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा। असाधक